दोस्तों आजकल अगर हम सोशल मीडिया पर देखें तो बहुत से मुस्लिम ममालिक इस बात का दावा करते हैं कि वो फ़लस्तीन के हक़ में खड़े हैं, लेकिन सच में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनको अपनी कौम की हिफाजत और मईशत बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। तो ईरान ने ऐसा कारनामा सरअंजाम दे दिया है कि पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक इन पर फ़ख्र कर रहे हैं। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों के साथ हमला किया, जिसके बायस इसराइल में तबाही का आलम आम हो गया। दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल दागे हों, बल्कि ऐसा बहुत मर्तबा हो चुका है और ईरान ने हमेशा की तरह इसराइल का मुंह तोड़ जवाब दिया है। ईरान की वजह से दुनिया के तमाम तर मुस्लिम ममालिक भी ईरान के साथ इकट्ठे हो गए हैं। दोस्तों अगर हम आम तौर पर बात करें तो दुनिया के तमाम तर मुस्लिम ममालिक और इसराइल की दुश्मनी बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, जो कि एक मजहबी दुश्मनी के मुताबिक चल रही है। क्योंकि इसराइल ने फ़लस्तीन पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म किए हैं, जिसके बायस दुनिया के तमाम तर मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन के हक़ में खड़े हैं। लेकिन इनमें से बहुत सी ऐसी कौमें हैं जो कि फ़लस्तीन के साथ हमदर्दी करने से कतराती हैं, क्योंकि इसराइल के पास वो तमाम तर पावर्स हैं जिससे वो दुनिया की तमाम तर पॉलिसियों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर दुनिया के तमाम तर मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो जाएं तो इसराइल को चंद लम्हों में तबाह कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया का तमाम तर पैसा इसराइल में ही जाता है। इसराइल ने ईरान के सफारतखानों पर हमला किया था, जिसके बायस ईरान ने अपने सफारतखानों का बदला लेने के लिए इसराइल पर मिसाइल फेंके थे, जिनकी तादाद 200 के करीब थी। लेकिन अभी हालिया दिनों में इसराइल ने ईरान पर हमला करने की बहुत बड़ी साजिश की थी, जिसके बायस ईरान ने इनके तमाम तर इरादे मिट्टी में मिला दिए और ईरान पर हमला होने से पहले ही ईरान ने इन पर 400 से ज़ायद मिसाइल दाग दिए। दोस्तों अगर देखा जाए तो ये तमाम तर मिसाइल्स सैटेलाइट से डायरेक्ट ही लॉन्च किए गए थे, जिसके बायस ये तमाम तर मिसाइल्स चंद ही घंटों में इसराइल में पहुंच गए थे। और बहुत से मिसाइल्स ऐसे हैं जो कि इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिए थे, जो कि फ़िज़ा में ही तबाह हो गए थे। लेकिन इनमें से बहुत से ऐसे मिसाइल्स थे जो कि इसराइल की सरजमीन पर टकरा गए थे और बहुत सी ऐसी बिल्डिंगों को तबाह कर गए थे जो कि इसराइल की शान में शान व शौकत रखती थी। दोस्तों अगर देखा जाए तो ये तमाम तर मिसाइल्स चंद ही घंटों में इसराइल में पहुंच गए थे। लेकिन दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ इसराइल के पास है। लेकिन ईरान के पास ऐसे मिसाइल्स कहां से आए, ये अब तक एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये तमाम तर मिसाइल्स में से 90% मिसाइल्स जो कि इसराइल की सरजमीन से टकरा गए थे और 10% मिसाइल्स को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही तबाह कर दिया था। पूरी दुनिया के माहिरीन हैरान है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। कोई मिसाइल इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को कैसे हैक कर सकते हैं, और ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि ये तमाम तर मिसाइल्स इसराइल की हदूद में आ जाएं और इसराइल को पता तक भी ना चले। लेकिन ऐसा हो चुका है और ये तमाम तर मिसाइल्स अपनी तबाही के मंजर को मंजर आम पर ला चुके हैं। दोस्तों ईरान के इस हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक और बयान जारी किया है, जिसमें इनका कहना था कि ये तमाम तर हमला बहुत ही ज़्यादा छोटा है। अगर इसके जवाब में इसराइल ने कोई कार्रवाई की तो अगला हमला बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होगा, जिसके बायस ये एटमी हथियारों को तरजीह देंगे और एटमी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, जो कि इन्हें दुनिया के तमाम तर मुस्लिम ममालिक से प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों इसराइल की शाया करदा न्यूज़ के अंदर ये बात भी सामने आई है कि पाकिस्तान ने ईरान को अपने शाहीन मिसाइल देने का वादा किया है कि अगर इसराइल और ईरान की जंग हुई तो पाकिस्तान ईरान को शाहीन मिसाइल्स के बहुत बड़े तोहफे देगा, जिसके बायस ईरान शाहीन मिसाइल इसराइल पर दाग सकते हैं और इसराइल को चंद ही घंटों में तबाह कर सकते हैं। लेकिन ये तमाम तर खबरें इसराइल की जानिब से शाया की गई हैं। दोस्तों ईरान के इस हमले के बाद फ़लस्तीन में खुशी की लहर दौड़ गई है। फ़लस्तीन में बहुत ही ज़्यादा तबाही हुई, जिसके बायस फ़लस्तीन के बहुत से मुसलमान अभी भी बहुत ही ज़्यादा खुशी का इजहार कर रहे हैं कि ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों से हमला किया है और इनके खून का बदला लिया है।
فلسطین کے تمام تر مسلمانوں نے ایران کے جھنڈے اپنے گڑھوں کے اوپر لگائے اور بہت ہی زیادہ جشن منایا، جس کے باعث حزب اللہ نے بھی ایران کی بہت زیادہ تعریفیں کی اور ان کا حوصلہ بلند کیا کہ انہوں نے فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی ہے اور اسرائیل پر خوفناک حملہ کیا ہے۔ لیکن دوستو، اس تمام تر جنگ کے باعث یہ نہیں ہو سکتا کہ اسرائیل بھی اس بات کا ایکشن نہ لے۔ اسرائیل نے بھی یہ تمام تر حملے دیکھتے ہوئے اس بات کا بیان جاری کیا ہے کہ یہ بھی ایران پر جوابی حملہ کریں گے